हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HVAC बाई सत्या में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओ प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, ये भी BMS से ही रिलेटेड है या फिर HVAC से या फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कह सकते हैं, क्योंकि आरओ प्लांट को भी BMS से ऑपरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, BMS की फुल फॉर्म बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होती है और इससे बहुत सारे इक्विपमेंट हम ऑपरेट करते हैं, टाइम की बचत करते हैं और मैन पावर की बचत करते हैं। अब फ्रेंड्स, BMS में क्या होता है, एक BMS ऑपरेटर होता है, एक BMS टेक्नीशियन होता है। ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा गया था कि BMS ऑपरेटर और टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, BMS ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से किसी एक साइट के लिए हायर किया जाता है, और BMS टेक्नीशियन जो होता है वो किसी वेंडर की थ्रू बहुत सारी साइट पे प्रोजेक्ट वर्क के लिए या फिर BMS से रिलेटेड इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हायर किया जाता है। फ्रेंड्स, BMS ऑपरेटर की सैलरी 15 से 25 हज़ार होती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। और BMS टेक्नीशियन की सैलरी 25 हज़ार से 45 हज़ार के बीच में होती है। BMS ऑपरेटर को क्या आना चाहिए? BMS ऑपरेटर को कंप्यूटर की नॉलेज हो, मतलब कंप्यूटर चला लेता हो, माउस चलाना आता हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज हो। कंप्लेन अटेंड करनी आती हो कि उसके पास फ़ोन आए, कंप्लेन सुन ले, फिर वहाँ जा चला जाए। और क्या पता होना चाहिए? BMS ऑपरेटर को 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो कंप्यूटर लगा होता है, कंप्यूटर की नॉलेज हो कि भैया कहाँ पे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, कहाँ उसका CPU है, माउस का है, कीबोर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, मतलब इतना आना चाहिए। प्लस फील्ड में जो डिवाइस लगी होती हैं, जैसे AHU हो गया। BMS में 3 ही चीज़ें होती हैं कि एक तो BMS का सेटअप होता है जहाँ कंप्यूटर लगा होता है, एक DDC पैनल होता है जहाँ पे कमांड आती है, या BMS से हम कमांड देते हैं तो BMS से फिर DDC पैनल में जाती है, फिर DDC पैनल फील्ड में पहुंचाता है। फील्ड में जो भी डिवाइस लगी होगी, वो एक्चुएटर वाल्व होगा, वो एयर फ्लो सेंसर होगा, वाटर फ्लो सेंसर होगा, वो BFD हो सकती है, जो भी इक्विपमेंट लगा हो, AHU चिलर, तो उसके बारे में पता हो कि उसका वर्क क्या है, उसका क्या वो दिखाता है कि एयर फ्लो सेंसर क्या दिखाता है, वाटर फ्लो सेंसर क्या दिखाता है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन BMS टेक्नीशियन को BMS से रिलेटेड इशू रिजॉल्व करना आना चाहिए। वो प्रोजेक्ट का काम करते हैं, यानी कि नई साइट बिठाते, वहाँ पे नया BMS सिस्टम लगाते हैं, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए उनको। और जो जैसे एयर फ्लो सेंसर हो गया, वाटर फ्लो सेंसर हो गया, या फिर ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, कुछ भी नया इक्विपमेंट हो उसको इंस्टॉल करना आना चाहिए। इतना काम होता है। BMS टेक्नीशियन जो होता है किसी एक साइट के लिए नहीं होता, उनको अलग अलग साइट पे जाना होता है। BMS से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आती है, तो भाई BMS ऑपरेटर अपने वेंडर को, जिस भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होता है, AMC दे रखी होती है, तो उसको कॉल करते हैं कि हमारे सिस्टम में ये कंप्लेन आ रही है, तो वो लोग आते हैं BMS टेक्नीशियंस और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक आरओ प्लांट होता है। आरओ प्लांट क्या है? जैसे साइट पे हम पीने के पानी के लिए या तो बिस्लरी की या किसी अदर कंपनी की जो भी है बोटल्स वगैरह मंगाएंगे, उसके थ्रू पानी पियेंगे, या तो फिर हम पैसा बचाने के लिए एक बार में आरओ प्लांट लगा दो और एकदम शुद्ध पानी आपकी कंपनी में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आरओ प्लांट का डायग्राम कुछ ऐसे होता है। अलग अलग साइट पे ये डायग्राम चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, रो वाटर टैंक होता है जो कि कंपनी में बाहर से भी कहीं से आता है, फिर उसको रो वाटर टैंक को रो वाटर पंप के थ्रू सैंड फिल्टर में भेजा जाता है। अब इन अलग अलग इक्विपमेंट के क्या क्या काम है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर वो माइक्रोन फिल्टर में जाता है, कैसा होता है, क्या काम करता है, वो भी बताऊंगा मैं। फिर LPS में जाता है, फिर हाई प्रेशर पंप में जाता है, फिर हाई प्रेशर स्विच, LPS मतलब लो प्रेशर स्विच, फिर RO की मेम्ब्रेन में जाता है, और ऑटो फ्लश वाल्व, और ये परमिट वाटर टैंक। ये जो शुद्ध जब वाटर हो जाता है तो उसको जहाँ पे इकट्ठा स्टोर किया जाता है वो वाटर,
अब फ्रेंड्स आरओ प्लांट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें से जो मेन कमर्शियल साइट्स पे यूज किया जाता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों लगाते हैं, क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू रिमूव ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर बाई पुशिंग द वाटर अंडर द प्रेशर थ्रू ए सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। तो मतलब क्या है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी के अंदर से जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसमें डस्ट हो गई या कुछ ऐसे साल्ट्स वगैरह जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उनको फिल्टर करता है। किसके? एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक जाली के थ्रू। बड़ा लंबा प्रोसेस है, आगे सारा समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आरओ के पार्ट्स की बात करें तो रो वाटर टैंक हो गया, रो वाटर पंप होगी, सॉफ्टनर होता है, माइक्रोन फिल्टर होता है जिसमें किसी में यूवी लाइट्स भी होती हैं। यूवी लाइट्स का सीधा सीधा मतलब बैक्टीरिया को मारना होता है। एएचयू में भी लगी होती है। रोबोटिक होते हैं, फ्लोर पे रोबोट को घुमाया जाता है यूवी लाइट जला के ताकि फ्लोर के बैक्टीरिया को मार दे। यानी यूवी लाइट इतना इफेक्टिव होता है कि कोरोना को भी मार सकता है। अगर फ्लोर में एक बार घुमा दिया तो कोरोना भी गायब। लेकिन ये जो बैक्टीरिया हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं उनको भी मार देता है, जो गलत होते हैं क्योंकि उसका काम है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। तो पानी में माइक्रोन फिल्टर होता है, वो तो डस्ट वगैरह को रोकता है, लेकिन उसके साथ अगली जो है यूवी लाइट्स भी लगा देते हैं। तो यूवी लाइट्स क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करती है। फिर आरओ मेम्ब्रेन होती है, फिर सॉफ्ट वाटर टैंक होता है, मतलब जो पानी आपका सॉफ्ट हो गया, फिल्टर हो गया। और फ्रेंड्स किसी साइड पर मिनी चिलर लगे होते हैं, ठंडे छोटा चिलर लगा देते हैं ताकि पानी को ठंडा रखा जा सके। अब चलिए आगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स एक ये है, किसी साइट पे अलग अलग डायग्राम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रो वाटर टैंक है, फिर फीड पंप है, फिर सैंड फिल्टर में गया, फिर ये इनिविएटर डोजिंग सिस्टम, यानी कि जो केमिकल डोजिंग करनी होती है या साल्ट डोजिंग करनी होती है, नमक चार्ज जो बोलते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से। और प्रेसीजन फिल्टर हो गया फ्रेंड्स, आरओ मेम्ब्रेन हो गई, और फिर जो सॉफ्ट वाटर टैंक होता है वो हो गया। इसमें फ्रेंड्स जो हमारे फैसिलिटी लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता होना चाहिए, हम लोगों को बेसिक आना चाहिए हो, ताकि हमारे सिस्टम में कोई कमी आ जाए तो हमें पता चल जाए और उसके पार्ट्स के काम पता हो कि भैया इस पार्ट्स का ये काम है बस। बाकी तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, सारे इक्विपमेंट की हमने एएमसी दे रखी होती है। जिस कंपनी का होता है या तो उस वेंडर को या तो किसी अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होता है 1 साल का, कि भैया 1 साल तक आपको हमारी कंप्लेन अटेंड करनी है और वो रिजॉल्व करनी है। एएमसी 2 टाइप की होती है, कॉम्प्रिहेंसिव और नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होगी तो पार्ट्स वगैरह भी वही चेंज करेंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे, हमने एक बार में पैसा दे दिया, फिर वो पूरी साल में कोई इशू आए या ना आए। नॉन कॉम्प्रिहेंसिव में अगर कोई पार्ट चेंज होगा तो पैसा हमें पे करना पड़ेगा, मतलब कि फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो सॉफ्टनर होता है इस तरह का होता है, नमक चार्ज वगैरह इसी से करते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग साइट पे देखा होगा, पहले मैनुअली करते थे, अब ये ऑटोमेटिक आ गए, तो ये डिजिटली तरीक़ा से कंप्यूटर से कनेक्ट करके किया जाता है। ए वाटर सॉफ्टनर इज ए होल हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम दैट रिमूव हार्डनेस, कॉजिन्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स फ्रॉम योर वाटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड आयन एक्सचेंज। फ्रेंड्स जो सॉफ्टनर होता है उसका काम क्या होता है? वाटर के हार्डनेस को कम करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाना पानी से। ये जो प्रोसेस होता है इसको आयन एक्सचेंज बोलते हैं। तो सॉफ्टनर का काम ये हो गया फ्रेंड्स। माइक्रोन फिल्टर जो ये होता है, इस तरह के माइक्रोन फिल्टर होते हैं, ये जो सारे माइक्रोन फिल्टर हैं, ये दो माइक्रोन फिल्टर क्यों लगे हैं फ्रेंड्स? एक में इस तरह का
फिल्टर होता है ये बिल्कुल वाइट है, इसमें डस्ट वगैरह आके ये बिल्कुल गंदा हो जाता है। और दूसरे में जो होते हैं यूवी लाइट लगी होती है ऐसे करके, तो वहाँ से पानी जब क्रॉस होता है, पानी वहाँ से पास होता है, तो फिर वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। तो माइक्रोन फिल्टर का काम क्या होता है, माइक्रोन फिल्टर रिमूव डर्ट, डेब्रिस, इवन माइक्रोस्कोपिक particles from water. That for size of filter cartridge is measured in microns। मतलब कि ये धूल मिट्टी को तो साफ करता है, ये इतने छोटे छोटे कण को जो माइक्रोन में जिनकी रेटिंग होती है उनको भी, छोटे से छोटा भी डस्ट पार्टिकल को ये रिमूव कर देता है फ्रेंड्स। माइक्रोन फिल्टर बोलते हैं। ये सारा कुछ बीएमएस से रिलेटेड या एचवीएसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। डीपली जाओ तो बहुत कुछ है। उसके बाद फ्रेंड्स आरओ मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने बताया था। आरओ मेम्ब्रेन इस तरह की होती है, अंदर इसके ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में जो मेम्ब्रेन होती है, प्ले ए की रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट एज दे आर यूज्ड टू रिमूव साल्ट्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इफेक्टिवली। तो फ्रेंड्स ये क्या करती है, वाटर ट्रीटमेंट में साल्ट को ख़त्म करती है। पीने वाले पानी में अगर बहुत ज़्यादा साल्ट जाएगा, साल्ट को एक लिमिटेड मात्रा में ही चार्ज किया जाता है ताकि उसका पीएच को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जाएगा तो पीने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो साल्ट को रिमूव करती है। और भी पॉल्यूटेंट, जो ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसको भी ये बड़ी इफ़ेक्टिवली रिमूव करती है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था आरओ प्लांट में, बस यही 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं पूरी तरह से कंप्लीटली इस पे यूट्यूब पे तैयार हूँ हर तरीके से वीडियो बनाने के लिए, आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछिए, आपकी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।